इससे भी महंगा महंगा होता है, ये तो 1 से 2 लाख के अंदर पे। मतलब ये पक्षी 1 से 2 लाख तक का भी हो सकता है। हाँ। एक पक्षी। एक पक्षी, इससे भी महंगा बहुत जो होता है। पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक हो सकती है जब ये बड़ा होता है। डर रहे हैं आप, वो आपसे प्यार करना चाह रहा है, लेकिन आपको उसका साइज देख के आपको डर लग रहा है। वो कोई भी आपको हमारे स्मार्ट बॉय लगना चाहिए। और एक नहीं ना, अब नहीं यार। कैमरामैन थोड़ा फोकस करते रहिएगा, कुछ नहीं। नमस्कार, अभी हम दुर्गापुर में हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आपको बता दें कि अभी एक पक्षी के फार्म में आए हुए हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की कई सारे वेराइटीज के पक्षी मिल जाएंगे। आपको बता दें, जब आप इन पक्षियों को खरीदना चाहेंगे तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम कानून कायदे हैं और इन पक्षियों की कीमत हजारों से लेके लाखों तक में होती है। इन पक्षियों को जो आप देख पा रहे हैं, इन पक्षियों की कीमत लाखों तक में होती है। जी आप सही सुन रहे हैं। और अभी हमारे साथ देखिए जो पक्षी है, इसका नाम क्या है, मैं तो हालांकि उतना पक्षियों के बारे में नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन पक्षी बहुत प्रेम करते हैं इंसानों से और पक्षियों को लोग शौक से पाला करते हैं। जिनके बर्ड फार्म में हम आए हुए हैं, इसके ऑनर हमारे साथ है अभिषेक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप उतने दूर से हमारे फार्म में आए हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल हम यही लेंगे कि आपके पास अभी फिलहाल में कितने प्रकार के पक्षी हैं? अभी हमारे पास ज़्यादा नहीं, वही 25 to 28 वेराइटी बर्ड्स के हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के 28 प्रकार के पक्षी अभी अवेलेबल हैं। हाँ, 28 प्रकार के। टोटल पक्षी कितने होंगे अभी इसके आपके पास? टोटल अभी लगभग आपका 100+। 100+ पक्षी है। हाँ। अच्छा, आपसे हम पूछेंगे कि इन पक्षियों को लोग कैसे खरीद सकते हैं? कोई अगर शौकीन है, जैसे मेरे ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका प्राइस कितना होगा और कौन कौन खरीद सकता है इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो बर्ड्स मैं सेल बहुत कम करता हूँ। मेरे यहाँ पे अगर ब्रीडिंग होता है तब कभी कभी सेल कर देते हैं। ये सब मैं शौक के लिए इसको किस तरह रखा जाता है, खाने पीने, मेंटेनेंस को लेकर, ये सब मेरे एक शौक है, मेरा एक हॉबीइस्ट है, जिसलिए मैं इसे रखा हूँ। अब इसका नाम है ब्लू एंड गोल्ड मैकाओ। ब्लू एंड गोल्ड मैकाओ। हाँ, इसका नाम है ब्लू एंड गोल्ड मैकाओ। जो ओरिजिन जो कंट्री है, ये ओरिजिन कंट्री आपका है ब्राज़ील। ब्राजील। हाँ, ये ब्राज़ील का बर्ड है ब्लू एंड गोल्ड मैकाओ। जो अभी ये सब छोटा बच्चा है, ये जितना भी कितने दिन का होगा लगभग? ये 6 मंथ्स का है, 5 मंथ्स का है और ये 2.3 मंथ्स का, मतलब 2 महीना 3 दिन 4 दिन का है ये। मतलब सोचिए कि 5 महीना, 2-2.5 महीना और 6 महीने 6 महीने का पक्षी है। हाँ। और इतना बड़ा हो चुका है। इसका मतलब जो बड़ा होगा 2 साल 3 साल का होगा, तब तो काफी विशाल रूप ले लेगा। हाँ, इसका जो ये होता है ना, टेल बहुत ज़्यादा लंबा होगा और बॉडी भी अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। कौन कौन रख सकता है? जैसे आपने रखा, इसका कई सारा नियम कानून कायदे होते हैं। ऑल ओवर इंडिया जो भी रखना चाहते हैं, ये सब एक्जॉटिक बर्ड्स लाइफ स्पीसीज है। ये सारे एक्जॉटिक बर्ड्स लाइफ स्पीसीज है, जिसे हम लोग इजीली रख पाएंगे। इसका एक परिवेश पोर्टल पेपर होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, वाइल्ड लाइफ की तरफ से है, जिसको आप पोर्टल में कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो जस्ट आपसे एक बार कर रहा है प्यार। आ जाओ, हेड में आ जाओ, हेड में रहो, चलो गुड बॉय। कुछ नहीं करेगा। अब अच्छा लग रहा है। अब आप थोड़ा कैमरा में देखेंगे, आप भी हैंडसम लगेंगे। देखिए, अब आप जितने भी आपके सब्सक्राइबर आपको कितना अच्छा लाइक कर, कैमरा में देख देखें सकते हैं आप लोग। ये बहुत प्यारा पक्षी है। हालांकि डर तो लगेगा भाई, पहली बार अगर किसी पक्षी के साथ आप खेल रहे हैं तो डर लगता है, लेकिन बहुत प्यारा पक्षी है। आज से 2 साल पहले मैं एक बार यहाँ पर आया था, तो इस पक्षी से बहुत सारा प्रेम मुझे मिला था। हालांकि ये पक्षी नहीं था उस समय, मतलब इसका मम्मी पापा होगा, और थोड़ा सा डर का माहौल है, लेकिन उसी में बात करना होगा यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, कब से बिजनेस आप कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली ये मेरा बिजनेस नहीं है, टुक टाक बोल सकते हैं। चिक्स होने से 2016 से छोटा छोटा बर्ड्स करता था, लवबर्ड्स, बाजी। 2019-20 से मैकाओस, कॉकाटूस, अफ्रीकन ग्रे है, इक्लेक्टस है, सन कॉन्यूर, येलो साइडेड पाइनएप्पल, रेड स्प्लिट, लॉरीकिट, बहुत सारे बर्ड स्पीसीज है जहाँ पे यहाँ पे ब्रीडिंग भी हो रहा है। जैसे ये आपका हुआ कॉकाटूस, ये अम्ब्रेला कॉकाटूस हुआ, वो सल्फर क्रिस्टेड हुआ कॉकाटूस। ये अम्ब्रेला जो है कॉकाटूस, ये इंडोनेशिया का बर्ड्स है, वो भी इंडोनेशिया का बर्ड्स। इंडोनेशिया का? हाँ। मतलब इंडिया में फिर रखना तो बहुत मुश्किल का काम है सब। नहीं, कुछ नहीं। इसका जो ब्रीडिंग है ना, वो इंडिया में ही हुआ है। ये मैं जहाँ से लेके आया हूँ, ये बाहर नहीं है, ये इंडिया में ही है। सारे के पैर में क्लोज रिंग है, मतलब इसका जो बॉर्न है वो इंडिया में ही हुआ है, वो इंडिया में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, एक बात पूछेंगे, पक्षी है, बहुत महंगे पक्षी है, तो मुझे पता है लगभग कितना प्राइस होगा ये पक्षी अगर 1 साल का हो जाता है, तो इस पक्षी का कीमत कितना हो सकता है? देखिए, एक्चुअली पक्षी 500 से भी स्टार्ट होता है, 1000 से भी स्टार्ट होता है, 2000 से भी स्टार्ट होता है, 5000 से भी स्टार्ट होता है।
हॉबीइस्ट भी होता है। महंगा में महंगा, इससे भी महंगा महंगा होता है। ये तो 1 से 2 लाख के अंडर पे मतलब ये पक्षी 1 से 2 लाख तक का भी हो सकता है एक पक्षी। एक पक्षी। इससे भी महंगा बहुत होता है। सोचिए जो पक्षी आपको दिखाई दे रहा है इसकी कीमत 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक हो सकती है जब ये बड़ा होता है। इसका जिस तरह से मतलब प्राइस होता है हर कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन लोग शौक से इन पक्षियों को पाला करते हैं। एक दिन का खर्च इन सभी को खिलाने में लगभग कितना रुपए आता है? देखिए एक्चुअली इसे सीड्स खिलाने में, जैसे सुबह को मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड यूज़ होता है, तो सुबह को बहुत सारे फल्स, कॉर्न, भुट्टा, उसके बाद आपका मैंगो हुआ, पका हुआ पपीता हुआ, चना, सोयाबीन, बीज, राजमा, ये सब नॉर्मल खाना हुआ। दोपहर के टाइम में, जैसे अभी आफ्टरनून के टाइम में सारे को सीड्स मिलता है, मिक्स सीड, अखरोट, काजू वाजू, सनफ्लावर, कॉर्न, सनफ्लावर, ये सब है। और मेनली खर्चा होता है ये सबको हैंड फीडिंग में, जो कि A19, A21 होता है, जो कि 3 किलो का 6000 दाम होता है वो पाउडर का। तो आप पकड़ लीजिए कि पर डे वही 600-700 रुपया पर डे। मतलब पर डे 600-700 रुपया खर्च लग जाता है। हाँ, इसको अपने आप पे रखिए। पर डे 600-700 है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि नहीं, थोड़ा हमारे स्मार्ट बॉय लगना चाहिए। और एक नहीं अब नहीं यार। कैमरामैन थोड़ा फोकस करते रहेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ एकदम स्ट्रेट। अब हमसे इंटरव्यू लीजिए आप। तो देख सकते हैं जीवन में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिससे निकलना मुश्किल होता है। मतलब जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं होगा निकल नहीं सकते। हालांकि प्रेम है इन पक्षियों का और हिम्मत करके बोलना पड़ता है, ऐसे ऐसे सिचुएशन भी आते हैं। देखिए अब डर लग रहा है लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते हैं। अच्छा एक बात एक्चुअली क्या है, डर रहे हैं आप, वो आपसे प्यार करना चाह रहा है, लेकिन आपको उसका साइज देख के आपको डर लग रहा है। वो कोई भी आपको कुछ नहीं अच्छा, करेगा। पक्षियों से आपको प्रेम कब हो गया ये बताइए कि आप पक्षियों से प्रेम करने लगे और लाखों लाख का पक्षी आपके पास आ जाए, तो ये प्रेम कहाँ से पक्षियों के प्रति आप में आ गया? पक्षी तो मैं छोटा से, मैं जब से छोटा में था, जब मैं पॉकेट मनी करके अटका कर 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया कर करके मैं पक्षी लाता था। तो पक्षी का प्रेम मेरा छोटा से ही था, बचपन से ही। बचपन से एकदम। आगे आपका क्या सपना है पक्षियों से? एक तो अभी छोटा सा फार्म है, लेकिन आगे क्या लक्ष्य है, क्या सपना है इस पक्षियों को लेकर? आगे मेरा सपना यही है कि बहुत बड़ा एक टूरिज्म प्लेस करने का, जहाँ पे मेरा टोटल जो अभी 25 स्पीसीज है ये 85 स्पीसीज में कन्वर्ट करना, और बहुत बड़ा प्लेस जहाँ पे अभी बाहर से लोग आए, और यहाँ पे एक टूरिज्म प्लेस, एक पार्क टाइप का, जहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज ओनली फॉर द बर्ड्स, सिर्फ बर्ड्स के स्पीसीज को देख पाए। बस वही शौक है।